मान लीजिए एक प्लॉट था, एक प्लॉट में 10 आदमी का हिस्सा हो गया है और सबका एक ही खेसरा है। तो उस स्थिति में अभी क्या होगा कि एक प्लॉट में 10 प्लॉट बना हुआ है, उसको 10 नया खेसरा मिल जाएगा और वह सबका नया खतियान तैयार किया जाएगा। इसलिए जो है सर्वे का फॉर्म भरना बहुत ही अनिवार्य है। केवाला जमीन यानी कि दस्तावेजी जमीन का फॉर्म भर के बताने वाला हूँ कि कैसे आप जमीन का सर्वे फॉर्म भरेंगे आप अगर नया केवाला लिए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है कि 20 अगस्त 2024 से बिहार राज्य में संपूर्ण प्रखंड के राजस्व ग्रामों में एक साथ भूमि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो उसमें जो है आप अपने जमीन से संबंधित खाता खेसरा रकबा भर के सर्वे फॉर्म में शिविर कार्यालय में जमा करना है, संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन के पास में। तो वैसे होता क्या है कि आपको पता है कि जब भी सर्वे का फॉर्म आप खरीदने जाएंगे तो वह जो फॉर्म है 3 प्रकार के हैं। एक प्रपत्र 2 है जो कि ये है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा जो है प्रपत्र 3.1 है जो वंशावली के आधार पर भरना है। और तीसरा जो है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का जो फॉर्म है वो है। तो मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ केवल केवाला जमीन यानी कि दस्तावेजी जमीन का फॉर्म भर के बताने वाला हूँ कि कैसे आप जमीन का सर्वे फॉर्म भरेंगे आप अगर नया केवाला लिए हुए हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों के कमेंट आ रहा है कि हमने अब ही फिलहाल 1 साल 1 महीना 2 महीना पहले ज़मीन लिया हूँ, उसका रसीद कट रहा है, नया केवाला है, तो क्या उसको ज़मीन सर्वे में फॉर्म भरना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ज़मीन सर्वे के लिए जो फॉर्म भरना है, अगर आज आप ज़मीन लेते हैं उसको भी आपको ज़मीन सर्वे के लिए फॉर्म भरना है। ज़मीन सर्वे में फॉर्म इसलिए भरना है ताकि अभी जो है नया खतियान तैयार किया जाएगा, राइट ऑफ रिकॉर्ड जो है नया तैयार किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अंचल कार्यालय में आप जितने भी भूमि से संबंधित दस्तावेज है पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है। जब भी आप अपना किसी भी प्रकार का दस्तावेज खोजने के लिए या जांच करने के लिए या देखने के लिए आप जाते हैं तो पूरी तरह से वह नष्ट हो गया है। कहीं कहीं किसी जिला में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने यह सर्वे कराने का जो कार्य है शुरू किया है, जिससे सभी प्रकार का जो दस्तावेज है अद्यतन हो जाए, नया हो जाए और डिजिटलाइजेशन हो जाए, जिससे जितने भी पुराना दस्तावेज है, केवाला है, खतियान है, सभी के सभी रद्द हो जाएंगे और नया फिर से खतियान लागू होगा। मान लीजिए किसी भी राजस्व ग्राम में पहले आपको 1000 खेसरा था, अब वह जो है 3000 4000 खेसरों में बट चुका है। मान लीजिए एक प्लॉट था, एक प्लॉट में 10 आदमी का हिस्सा हो गया है और सबका एक ही खेसरा है। तो उस स्थिति में अभी क्या होगा कि एक प्लॉट में 10 प्लॉट बना हुआ है, उसको 10 नया खेसरा मिल जाएगा और वह सबका नया खतियान तैयार किया जाएगा। इसलिए जो है सर्वे का फॉर्म भरना बहुत ही अनिवार्य है ताकि आप जो खेसरा लिए हुए हैं, जो केवाला करवाए हुए हैं, उस पर जो खाता खेसरा लिखा हुआ है वह चेंज हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से नया खाता खेसरा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। ये हो गया सादा प्रपत्र 2 जो केवल और केवल केवाला जमीन के लिए फॉर्म भरना है, और यह हो गया मैंने एग्जाम्पल के लिए फॉर्म भर के रखा है। तो चलिए मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए यह जो आपको लाइन दिख रहा है, इसमें जो आपको लिखना है, इसमें आपको लिखना है भूमि से संबंधित एड्रेस लिखना है। भूमि का मतलब आपके जमीन का एड्रेस इस कॉलम में आपको लिखना है, न कि आपके घर का। अगर आपका घर और जमीन एक ही राजस्व ग्राम में है तो वहाँ उस स्थिति में इसमें जो एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस इसमें डालेंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ। राजस्व ग्राम कहने का मतलब है कि जिस गांव में आपका ज़मीन है उस गांव का आप नाम लिखेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए आपको अमेठी बताए हुए हैं। उस राजस्व ग्राम का जो थाना संख्या है 16 है,
जो कि आपके केवाला पे मिल जाएगा, या जब आप रसीद कटवाते हैं तो उस पे देखेंगे तो उस पे भी लिखा रहता है थाना संख्या। हल्का नंबर एवं नाम, हल्का का नाम देवराम अमेठी मैंने लिखा है, जो अगर आपको नहीं पता है तो इसको खाली रखेंगे, और जब सर्वे का फॉर्म जमा करने जाएंगे विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय में, तो वहाँ जो है आपके राजस्व ग्राम से संबंधित अमीन जो होंगे उनसे पूछ लीजिएगा मेरे अमेठी राजस्व ग्राम का हल्का का नाम क्या है और नंबर क्या है, तो वो आपको आसानी से बता देंगे। उस समय इसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है थाना। थाना जहाँ भी होगा आप अपना लिख लीजिएगा। हमने बेनीपुर लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद में आता है अंचल। अंचल भी हमने बेनीपुर ही लिखा है। जिला दरभंगा मैंने लिखा है। ये सब चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। जहाँ भी आपका खेत होगा या घर होगा उसका इसमें एड्रेस डालिएगा। उसके बाद में आता है रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो देखिए, रैयत के नाम में आप जिसके नाम से केवाला लिए हुए हैं उसका नाम लिखना है। तो हमने राम कुमार लिख दिया है। उनके पिताजी के नाम जो है सुरेश राय लिख दिया है। अगर मान लीजिए आप दो भाई मिलके केवाला लिए हुए हैं तो दोनों भाई का यहाँ नाम लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, राम कुमार व श्याम कुमार, पिता सुरेश राय। अगर तीन भाई लिए हो तो तीन भाई का नाम लिख देंगे। इसी प्रकार रैयत का जो नाम है आप फिल कर लेंगे। उसके बाद में अस्थाई पता। अस्थाई पता में मैं आपको बता दूं कि आप मान लीजिए आप अमेठी गांव में जमीन लिए हुए हैं और किसी और गांव में आपका घर है, तो जिस गांव में आपका घर है उस गांव का आप यहाँ पे अस्थाई पता लिखेंगे। ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल। तो हमने एग्जाम्पल के लिए जमीन और गांव एक ही लिख दिया है, इसलिए यह जो लाइन है राजस्व ग्राम से संबंधित जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ लिखा है। और यह गांव में मेरा ज़मीन है अमेठी और मैं परमानेंट पटना में शिफ्ट हो गया हूँ और मेरा आधार कार्ड भी जो है वहाँ का ही अपडेट करवा लिया हूँ। उस स्थिति में पटना का हम जो है यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। उस स्थिति में यह एड्रेस नहीं लिखेंगे, हम पटना का एड्रेस लिखेंगे। हमने लिखा है राजा बाजार, फ्लैट नंबर 4, फुलवारी शरीफ, पटना, पिन कोड 80001। उसके बाद में आता है खाता। खाता जब आप केवाला लिए होंगे तो उस पर खाता भी लिखा होगा। मान लीजिए आप केवाला जमीन खरीदे, उसमें आप 3 प्लॉट लिए हुए हैं या एक ही प्लॉट लिए हुए हैं, 4 प्लॉट लिए हुए हैं या 5 प्लॉट, जितना भी प्लॉट लिए होंगे आप इसमें लिखते चले जाएंगे। इसमें नहीं अटने की स्थिति में आप ऐसा प्रपत्र 2 एक और नीचे से लगा के उसमें लिख देंगे। तो खाता मैंने 4 लिखा है, खेसरा 936 लिखा है, रकबा मैंने एग्जाम्पल के लिए 10 डिसमिल लिखा है। जो चौहद्दी है, चौहद्दी के लिए हमने इस सीक्वेंस में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लिख दिया है। उत्तर में राजा राम राय, दक्षिण में मोहम्मद तैयब, पूर्व में सड़क, पश्चिम में नीज। उसके बाद में दूसरा जमीन के लिए मैंने मान लीजिए उसी के वाला में एक और प्लॉट लिए हुए हैं, उसका खाता जो है 81 है, उसका खेसरा है 1010 है और उसका जो रकबा है 1 एकड़ 25 डिसमिल है। देखिए दोस्तों, एकड़ वाला भी मैंने आपको लिख के बता दिया कि मान लीजिए एकड़ में है तो पहले एकड़ लिखेंगे, उसके बाद डिसमिल लिखेंगे, या 1 एकड़ ही जमीन है तो 1 एकड़ लिख के छोड़ देंगे, डिसमिल नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार इसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चौहद्दी लिख के इस प्रकार से आप लिख देंगे। जो भी आपके प्लॉट से चौहद्दीदारों का नाम होगा उस चौहद्दीदारों का नाम लिख देंगे। उसके बाद में उसी ही के वाला जमीन में मैंने तीसरा प्लॉट भी लिखा है। खाता खेसरा 130, रकबा 23.3 डिसमिल मैंने लिखा है। सेम जो चौहद्दी है इस प्रकार से आप लिख लेंगे अपने जमीन से संबंधित चौहद्दीदारों का नाम। उसके बाद में देखिए खाता 4936 खेसरा का जो जमीन है किस प्रकार का जमीन है, तो उसमें जो है साल में एक ही बार खेती होता है, वह बाढ़ से ग्रसित है, इसलिए
एक खेती होता है तो उसको हमने भीठ लिखा है। किस्म जो जमीन का है कैटेगरी में बांटा गया है। अगर एक ही खेती करते हैं उस जमीन में तो भीठ होगा। अगर साल में 2-3 खेती कर लेते हैं, धान गेहूं और भी कुछ, तो उसमें हम धनहर लिखेंगे। या हो सकता है उस जमीन में आप मकान बना के रह रहे हो तो मकान लिखेंगे। या हो सकता है आपके जमीन में पोखर हो, झील हो, नदी में चला गया हो, वो सब चीज यहाँ पे किस्म जमीन का लिखेंगे। उसके बाद में जब एक केवाला पे आप 2-3-4 खेसरा लेंगे तो जब भी आप दाखिल खारिज करवाएंगे तो एक ही रसीद में तीनों चारों खेसरा का जो है रसीद कटेगा, एक ही जमाबंदी में। तो लगान भी एक ही रहेगा। तो लगान मैंने 20 रुपये लिख दिया है, जो कि आपको रसीद पे मिल जाएगा देखने के लिए कि सालाना जो लगान है आपके ज़मीन का कितना लगता है। तो वहाँ से देख के आप लिख लीजिएगा कि हमारे ज़मीन का लगान सालाना कितना है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए 20 लिखा है। उसके बाद में आता है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या 935 हमने लिखा है एग्जाम्पल के लिए। या नया रसीद कटवा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको यह जमाबंदी संख्या नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या। एग्जाम्पल के लिए मैंने भाग 5 पृष्ठ 101 लिखा है। या हो सकता है दोनों लिखा हो, 1 2 3 4 के सीक्वेंस में 935 और भाग पृष्ठ भी लिखा हो। या हो सकता है यह दोनों नहीं लिख के वहाँ पे लिखा हो कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या, तो उसको भी लिख सकते हैं आप। भूमि पर दावा का आधार क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यह जो जमीन का सर्वे का फॉर्म मैंने भर जो रहा है एग्जाम्पल के लिए केवल और केवल केवाला जमीन के लिए मैंने बताया हूँ। तो जो आप लिखेंगे क्रय, क्रय लिखेंगे या केवाला, जो भी लिखना है आप लिख लेंगे। उसके बाद में केवाला स्लैश डीड, केवाला को केवाला नंबर लिखेंगे, जो कि सबसे टॉप में जो पैसे का चिन्ह बना होता है उसके ऊपर में राइट साइड में कॉर्नर पे लिखा हुआ रहता है केवाला संख्या, उसको डीड संख्या भी बोलते हैं। तो हमने 5120 लिख दिया है। उसके बाद में किस दिनांक में वह रजिस्ट्री करवाया है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 15/5/1995 लिख दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 15/5/1995 लिख दिया है। अभियुक्ति में कुछ नहीं लिखे हैं मैंने इसलिए क्योंकि इस जमीन पे किसी भी प्रकार के विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार के विवाद नहीं है। या विवाद होगा तो विवाद से संबंधित आप इसमें लिख देंगे कि हमारे जमीन पे किस प्रकार का विवाद चल रहा है या केस चल रहा है। अगर केस चल रहा होगा तो केस संख्या लिखना है, और केस का जो फाइल होता है तो उसका रिसीविंग फोटो स्टेट लगा के इसमें जो है प्रपत्र 2 के साथ में अटैच करके संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन को सिविल कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल करें। इसलिए यह लिखा गया है कि एक फॉर्म जब आप भर लेंगे तो उसको एक फोटो स्टेट करा लेंगे, दोनों सिविल कार्यालय में लेके जाएंगे जमा करने। तो जो फोटो स्टेट रहेगा आपको उस पर संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा जो आपके राजस्व ग्राम का सर्वे का कार्य करेंगे उनके द्वारा एक पे फोटो स्टेट वाले पे रिसीविंग के तौर पे आपको रिसीविंग साइन करके दिनांक के साथ में आपको लौटाया जाएगा। तो आपको रिसीविंग रखना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे स्थान लिखना है। उसके बाद में आधार नंबर यहाँ लिखना है। उसके बाद में दिनांक जरूर लिखना है कि किस तिथि को मैंने सर्वे का फॉर्म भरा है। उसके बाद में रैयत का अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर, अगर आप अंगूठा के निशान मारते हैं तो अंगूठा के निशान, और साइन करते हैं तो साइन करना है। तो दोस्तों कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के शेयर करें ताकि वह कंफ्यूज है कि मैंने हाल फिलहाल में ही केवाला ज़मीन लिया है तो उसका ज़मीन के सर्वे का फॉर्म क्यों भरे, जिसका पुराना ज़मीन है वह भरेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सबको यह जो है ज़मीन सर्वे का फॉर्म भरना है। अगर आप आज केवाला लेते हैं, आज ही दस्तावेजी ज़मीन लेते हैं, उस स्थिति में आपको आज का आज सर्वे का फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि जो यह खेसरा है
इसको चेंज किया जाएगा, नक्शा को अपडेट किया जाएगा, इसलिए जमीन सर्वे का फॉर्म भरना है। बहुत बहुत धन्यवाद।